नमस्कारम एवरीवन। आप मेरे पीछे इनके जो फोटोग्राफ देख रहे हो, ये कौन है? ये यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर है और इनका नाम है दिमित्रो कुलेबा। अब ये जो फॉरेन मिनिस्टर है, इन्होंने हाल ही में इंडिया में आए हैं और आप देख ही सकते हो इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर जो कि है एस जयशंकर जी, इनके साथ इन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे पे बात किया है। वो मुद्दा क्या है, उसमें इंडिया का क्या टेक रहेगा और उसके साथ अपकमिंग जो सिनेरियो है उसमें क्या क्या सिचुएशन बन सकता है और उसका आउटकम क्या हो सकते हैं, ये सब के बारे में आज हम बात करेंगे। और आपको याद रखना है कि इस वीडियो को आखिर तक तो देखना ही है और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना है। हमें ये समझ में नहीं आ रहा है, आप लोग वीडियो पे ना कमेंट करते हो ना इसको शेयर करते हो। हम लोग हमारी तरफ से बहुत ज्यादा ट्राई कर रहे हैं कि आप तक एक बहुत ऑथेंटिकेट न्यूज पहुंचाए और बहुत ही ऑथेंटिकेट आपको ऑथेंटिकेट वे में आपको हेल्प किया जाए, सो दैट यू कैन ऑल्सो बी सपोर्ट, यू गेट द सपोर्ट फ्रॉम आवर चैनल। तो आपसे भी यही उम्मीद करूंगी कि आप इस वीडियो को लाइक कर दोगे, शेयर कर दोगे। इतना ही आप कर दोगे ना, बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो चलो अब मुद्दे पे बात करते हैं। फर्स्ट चीज यहाँ पे हम बात क्या करेंगे कि ये जो रिलेशनशिप है ना, यूक्रेन और इंडिया के बीच का जो रिलेशनशिप है, इस रिलेशनशिप में कहां पे एक कांटा सा चुभा है वो आपको समझना पड़ेगा। वो क्या है कि इंडिया का जो रिलेशनशिप है, इंडिया का जो ट्रेडिशनल रिलेशनशिप है, वो रशिया के साथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग टाइज में होते हैं। तो इंडिया की तरफ से ये बताया गया है कि जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है यूक्रेन और रशिया के अंदर, उसको सॉल्व अगर करना है तो डिप्लोमेटिकली उसको सॉल्व करना चाहिए। और ये कैसे हो सकता है? मैक्सिमम लेवल पे पीस और डायलॉग अगर दोनों देशों के अंदर होंगे, उसी वजह से वही इंपॉर्टेंस ये रखेंगे। कुलेबा जी ने अपने विजिट के दौरान इंडिया से बहुत ही क्लियर एक उम्मीद जताई है। उन्होंने बताया कि यूक्रेन की जो पीस प्लान है उसमें इंडिया प्लीज एक कोई प्रोमिनेंट रोल प्ले करे। और उसके साथ ये भी बताया कि ये इंडिया को क्यों किया जा रहा, इंडिया को करने के लिए क्या किया जा रहा है। बोल रहे हैं कि बेसिकली हमारे इंडिया के साथ हमारे रशिया का जो रिश्ता है वो बहुत क्लोज होने के कारण देयर इज ए चांस कि इंडिया का सुनने वाले है रशिया। तो ये जो मीटिंग है, इस मीटिंग के अंदर एस जयशंकर जी ने बताया है कि हाँ, ये कुलेबा जी को बताया है कि हम तो जरूर इसमें बात करेंगे। और उसके साथ साथ इन्होंने ये भी कहा कि बहुत सारे ट्रेड और कोऑपरेशन जो कि प्रीवेट सेगमेंट मानी कि इसका जो वर्स्ट सिचुएशन क्रिएट हुआ था जो यूक्रेन में हुआ है, उससे पहले की जो रिलेशनशिप रहा है उसको फिर से उसको ठीक करने के लिए, उसको रिस्टोर करने के लिए एग्रीमेंट पे इन्होंने बात की है। और इसके साथ इंडिया की तरफ से यह बताया गया है कि जो 2024 का पीस समिट होने वाला है, जो कि स्विट्जरलैंड के अंदर होने वाला है, वहां पे इंडिया डेफिनेटली पार्टिसिपेट कर सकता है, ऐसी संभावना दी गई है। कुलेबा ने यह कहा कि यूक्रेन इंडिया की कोऑपरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और दोनों देश का और मजबूत बनाने की दिशा में ये काम करने के लिए काम कर रहे हैं। तो ये जो विजिट हुआ है 28 मार्च को ये शुरू हुआ था, रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट को पीसफुली रिजॉल्व करने की एक एफर्ट को लाकर ये चीज आया गया है। अब इंडिया ने इस कॉन्फ्लिक्ट और उसकी जो वाइडर सिचुएशन है उसके बारे में जब इन्होंने बात शेयर किया, जयशंकर जी ने भी इस मीटिंग के बाद कहा कि दोनों देशों में बहुत सारी इनिशिएटिव्स पर बात हो चुकी है एंड ओवरऑल रिलेशनशिप को स्ट्रेंथन करने के लिए भी कमिटमेंट को एक्सप्रेस किया गया है। लेकिन यहां से आया है प्रॉब्लम, जो कि है रशिया। रशिया के जो फॉरेन मिनिस्टर है उनके नाम है सर्गेई लावरोव। उन्होंने कहा कि यूक्रेन के तरफ से जो पीस प्लान दिया गया है वो पॉइंटलेस है और इसी वजह से इसको अनएक्सेप्टेबल नोशन कहा गया है, क्योंकि रशिया के लिए लगा है कि इसको हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। और इसी बीच यूक्रेन और इंडिया से जो सपोर्ट की, मतलब यूक्रेन इंडिया से जो सपोर्ट की उम्मीद कर रहे हैं, वो अपने पीस प्लान को आगे बढ़ाने के लिए वो किसी भी तरह से कैसे रिजल्टेंट आएंगे इसके बारे में क्लैरिटी नहीं मिला है। तो समारी अगर ये पूरे सिचुएशन का अगर हम देखने की कोशिश करेंगे तो हम क्या देख पाए कि यूक्रेन की तरफ से इंडिया पे एक रिक्वेस्ट आया है, जहां पे इंडिया पीस प्लान, जो कि यूक्रेन की पीस प्लान पॉलिसी है, उसके ऊपर इंडिया भी अपना पार्टिसिपेशन जताया और जिसको रशिया ने बिल्कुल खारिज कर दिया है। ये है पूरा मुद्दा। तो आशा करती हूँ ये सेशन से आपको, अच्छा यहाँ पे अगर आपको क्वेश्चन आएगा कि आगे क्या होने वाला है, वी हैव टू वेट फॉर दैट, क्योंकि रशिया कैसे, ऑलरेडी रशिया का पॉइंट आ चुका है, लेकिन ऐसे सिचुएशन पे कैसे सारी चीजों को कंट्रोलेबल वे में कंट्रोल किया जाएगा, ये मेजर किया जाएगा, वो तो बस टाइम ही बताएगा, राइट? वी हैव टू वेट फॉर दैट एंड फॉर दैट यू हैव टू
फॉलो आवर चैनल, सब्सक्राइब आवर चैनल। हम बात करेंगे इसी मुद्दे पे, हम इस जो न्यूज है इसके एनालिसिस पे भी नजर रखेंगे। तब तक के लिए आप भी अच्छे से पढ़ाई करो, बी आर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, एंड सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।